हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे ऐसी दो बातों के बारे में जिनको फॉलो करे बिना कोई भी ट्रेडर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता, या कहें तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकता। उनमें से पहली बात है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आप दो तरह से कंट्रोल कर सकते हो। ओवर ट्रेडिंग को, ओवर ट्रेडिंग का मतलब पहले समझ लीजिए। जैसे आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट में हो रहे हो और खुश हो रहे हो, लेकिन एक दिन आपका ऐसा आएगा जिस दिन आपका 4-5 दिन का प्रॉफिट चला जाएगा और आपका उल्टा अकाउंट से पैसा और माइनस हो जाएगा। तो ये सब होता है ओवर ट्रेडिंग की वजह से, यानी आप ट्रेड पे ट्रेड लेते जाते हो। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला है, आपको लॉस फिक्स करना पड़ेगा। समझ लो आप लगभग रोज के 1000 से 2000 रुपये प्रॉफिट कर रहे हो। आपने 3 दिन 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू किया है, 1000 1500 2000 लगभग आप प्रॉफिट 3-4 दिन तक कंटिन्यू कर रहे हो। तो आपको ये मन में बिठा लेना है कि आपको एक दिन लॉस होना ही है। जिस दिन लॉस होएगा उसी दिन आपको लॉस फिक्स रखना है। यानी समझ लेना है कि आपको जितना प्रॉफिट एक दिन का हो रहा है उतना ही आपको एक दिन का लॉस लेना है। यानी 1000 1500 2000 से ऊपर आपको लॉस नहीं लेना है। आपको उतना ही ट्रेड करना है जितना में आपको 2000 तक का लॉस हो जाए। 2000 तक आपका लॉस हो जाए तो उस दिन आप सिस्टम को क्लोज कर दीजिए और आगे ट्रेड मत लीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपका लॉस ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का जो प्रॉफिट है वही वापस जाएगा, बाकी आपके 2-3 दिन का प्रॉफिट आपके पास में बच जाएगा। तो लेकिन गलती क्या करते हैं नए ट्रेडर्स, जब वो क्या सोचते हैं कि नहीं मुझे प्रॉफिट में ही क्लोज करना है, तो जिसकी वजह से क्या होता है वो 2-3 दिन का जो भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया है वो उनका पूरा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो बड़ा लॉस लेके वापस घर जाते हैं शाम के टाइम जब ट्रेडिंग क्लोज करते हैं। तो 5000 6000 7000 का बड़ा लॉस हो जाता है, जबकि उतना पैसा उन्होंने 3-4 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट करके भी नहीं कमाया होता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात है आपको स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जब तक आप ट्रेडिंग में नहीं लगाओगे आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। यकीन मानिए दोस्तों, स्टॉप लॉस भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन न्यू ट्रेडर्स के लिए जो है वो पहले आपको स्टॉप लॉस फिक्स करना पड़ेगा। जैसे समझ लो आपने कोई भी एक शेयर खरीदा है, या समझ लो आप बैंक निफ्टी में काम करते हो और आपने बैंक निफ्टी का कोई भी एक प्रीमियम बाई किया है 200 रुपये पे, तो आप उसको प्रीमियम बाई करते उसमें 150 रुपये का या 160 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 40 रुपये या 50 पॉइंट का, 40 पॉइंट या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में लगाना ही चाहिए। उससे छोटा लगाओगे तो आपको मूवमेंट इतना ज़्यादा होता है उसमें कि वो झटके में आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो समझ लो आपने 40 रुपये या 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया है, उसको आप फिक्स रखिए। या आप थोड़े बहुत पुराने ट्रेडर हो, थोड़े बहुत दिन हो गए आपको काम करते हुए, तो आप इसको ट्रेल कर लीजिए। मतलब जैसे ही 200 रुपये के रेट पे आपने बाई किया है, वो 200 रुपये से 220 रुपये चला गया है, तो आपने पहले स्टॉप लॉस 150 का लगाया था। अब 20 रुपये जैसे ही आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर चला गया है, तो आप उसको स्टॉप लॉस को 150 से हटा के 170 पे कर दीजिए। फिर जैसे ही और 20 रुपये ऊपर चला गया, समझ लो 240 चला गया है आपका प्रीमियम का रेट, तो आप उसको अपने बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस को ले आइए, यानी 200 रुपये पे ले आइए। इसी को ट्रेल करना कहते हैं। तो ये दो काम आप जब तक नहीं करोगे, यानी आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे और आप ओवर ट्रेडिंग नहीं छोड़ोगे, जब तक आप शेयर मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आपको सक्सेस होना है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है और लंबे टाइम के लिए काम करना है आपको सीरियस होके, तो आपको सबसे पहले ये दो काम करने चाहिए, ये दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन दो पॉइंट पे आपको कंट्रोल करना ही आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों काम आप ज़रूर करें तो ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं।